मधुकर की कथा। रावण को अपमान कर तब अवध नगरी आए, विपर मधुकर मिले मार्ग दर्श नित मम पाए। मिलियो मोह को चरण गही, शीश नाए अधीनता। करी विनय वह ले गया मंदिर, कीन बहु विधि दीनता। कबीर साहेब त्रेता युग की कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, भाई धर्मदास, रावण को श्राप देकर हम अवध नगरी में आ गए। उस जगह मधुकर नामक एक ब्राह्मण हमें रास्ते में मिला। उसने हमारा दर्शन किया, चरणों में बड़ी श्रद्धा भाव से माथा टेका। बड़े दीन होकर घर ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वह बहुत गरीब था, हमें उस पर दया आ गई। हम उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिए। रंग विपर फिर ज्ञान, बहुत प्रेम मोह सो कियो। शब्द ज्ञान सहदान, सुधा सरित बिहसत बदन। गरीब ब्राह्मण मधुकर ने हमसे बहुत प्रेम किया। हमने उसको सत्य और असत्य का निर्णय करके बताया, शब्द का भेद भी दिया, अर्थात अमृत का पान कराया, सुधा रस पिलाया। उसकी रूह को अंदर मालिक का दर्शन करवाया। मधुकर बड़ा खुश हुआ और हंसा। देखो ताही बहुत लिव लीना, तासो कहो ज्ञान को जीना। हमने देखा कि उसकी लिव यानी ध्यान अंदर लग गया है। उसको जब हमने मालिक के घर की बात बताई, वह सुनकर बड़ा खुश हुआ। जिन अंकुर तपे बिनवारी, पूर्ण उदक जो मिले खरारी। अमृत मिलत अंकुर सुख माना, ते सही मधुकुर शब्द ही ज्ञाना। जिस तरह छोटे छोटे पौधे अंकुर पानी के बिना सड़ जाते हैं, उनको पानी मिल जाए तो वे खिल उठते हैं। इसी प्रकार मधुकर का सड़ता हुआ हृदय शब्द रस पीकर शांत हो गया। मधुकर की रूह अमृत पीकर तृप्त हो गई, वह सुखी हो गया। पुरुष भाव सुनती हर खंता, मोह कह लोक दिखाव हो संता। मालिक के घर की बातें सुनकर मधुकर बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, महाराज, मुझे सतलोक में सतपुरुष के दर्शन करवा दो जी। राख्यो देहे हंस ले धावा, अमर लोक दिखाए बहुर ले आवा। धर्मदास, हमने मधुकर की रूह को देह में से निकाला और अमर लोक यानी सतलोक में ले गए। सतलोक दिखाकर सतपुरुष के दर्शन कराकर फिर देह में वापिस ले आए। शोभा लोक देख हर खाना, तब मधुकर का मन पति आना। सतलोक की शोभा देखकर
मधुकर बहुत खुश हुआ। उसका मन मान गया और उसको तसल्ली हो गई। परे चरण मधुकर अकलाई, हे साहिब मेरी त्रिखा बुझाई। मधुकर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज आप जी ने तो मेरी तृष्णा पूरी कर दी है। आप धन्य हो, आप धन्य हो। और जीव गृह जो आही, नित्य को हम उपदेश हूं जाही। मधुकर के घर जो और जीव रहते थे उनको भी हमने उपदेश दिया। हंसन ले आए संसारा, पेठ देही जाग्यो दिज बारा। हम इन रूहों यानी हंसों को लेने के लिए इस संसार में आए थे। पंडितों के बाल बच्चे हमारे सामने आकर बैठ गए। गहो चरण समरथ के आई, अहो मुनिंदर लेओ मुखताई। पंडित मधुकर ने उन जीवों को प्रेरणा दी और कहा, मुनिंदर जी समर्थ है, पूर्ण महात्मा है, उनके चरण पकड़ लो। फिर इन्हें करने लगा, हे मुनिंदर जी इनको भी आवागमन के चक्र से मुक्त कर दो। मधुकर बचन सबन मिले माना, मुक्ति जान ली नो परवाना। मधुकर का वचन सबने मान लिया। मुक्ति की खातर सभी परवाना अर्थात नाम की टिकट लेने के लिए तैयार हो गए। यह यम देश बहुत दुख होई, जीव अबहु बूझे नहीं कोई। इस यम के देश में जीव बहुत दुख भोग रहे हैं। ये अनजान है, ये सत्य और असत्य को नहीं समझते जी। दया करके इनको यहाँ से निकाल लो जी। सब जीवन को ले चलो स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतर जामी। हे प्रभु जी इन सभी को अपने देश सचखंड में ले चलो जी। आप अंतर्यामी हो, इन पर भी कृपा कर दो जी। यह देश है यम महाप्रबल, जीव ही काल सतावही। नाना कष्ट और दुख व्यापे, मरण जीवन लायही। काम क्रोध कठोर तृष्णा, लोभ माया अति बली। सुरदेव मुनि गण व्यापे, कीट जीवन दल मले जी। मधुकर सतगुरु के आगे प्रार्थना करता है, हे महाराज यह देश यम का देश है। यम जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देता है, कभी मार देता है, कभी जीवित कर देता है। हम दुख सहन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा हृदय कभी काम क्रोध आशा तृष्णा इन्होंने कठोर बना दिया है। काल से तो कीट पतंगे, देवी देवते, ऋषि मुनि, गंधर्व कोई नहीं बच सका जी। तेहपुर यम को देश, जीवन एक पल सुख नहीं। मेटहो काल कलेश, ले चलो निज देश को। हे धर्मदास मधुकर कहता है, तीन लोक ही काल का देश है। यहाँ पर जीवों को कोई सुख नहीं। काल के इस देश में से निकाल कर
हमें अपने देश में ले चलो जी। मुनिंद्र वचन बहुत अधीन ताही हम जाना, कर चौका तब दीन परवाना। मुनिंद्र जी कहने लगे, हे धर्मदास, जब हमने मधुकर को बहुत अधीन होते हुए देखा तो उसके घर पर चौका तैयार कर जीवों को आगे बिठा लिया और उनको मालिक के घर का भेद दे दिया, उनको नामदान दे दिया। खोड़ से जीव परवाना पाई, तिनको ले हम लोक सिधाई। 16 जीवों को नामदान दिया गया, नाम की टिकट मिल गई, उनकी ही रूह को सतलोक में पहुंचा दिया और उनको मालिक के दर्शन करवाए। मधुकर घर खोड़ से जीव रही, परस संदेश सबन को कही। धर्मदास, मधुकर के घर रहने वाले सभी 16 जीवों को अकाल पुरुष के घर का भेद मिल गया। परसों चरण पुरुष के हंसा, जन्म मरण को मिट्यो संसार। जब 16 रूहें सचखंड में पहुंची, उन्होंने जाकर अकाल पुरुष के चरणों में माथा टेका। उनके जन्म मरण का संशय मिट गया, उनका आवागमन खत्म हो गया। वहां जाकर रूह क्या कहती है, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। जीवात्मा इस प्रकार अकाल पुरुष की वंदना करती है और हर्षो उल्लास में अपना जीवन व्यतीत करती है जी। सकल हंस पूछी कुशलाई, कहो दूजे कुशल भय अब आई। सतलोक में रहने वाले हंसों ने उनकी कुशलता पूछी तो ब्राह्मण रूहों ने उत्तर में कहा, मृत्यु लोक में कोई खुशी नहीं थी, अब खुशी ही खुशी है। सुखों के देश में आ गए हैं, यहाँ आनंद ही आनंद है। धर्मदास ये अचरज बानी, गुप्त प्रगटे चीन्हे सो ज्ञानी। हे धर्मदास, कबीर साहिब ने कहा, यह आश्चर्यजनक वाणी है, इसको कोई विरला जीव ही समझेगा जिसको पूरे गुरु से ज्ञान मिला होगा। हंसन अमर चीर पहरावे, देहे ही संबर लख सुख पावे। वे 16 जीवात्मा अमर हो गई, उनको लाख खुशियां प्राप्त हो गई। उनका जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो गया। खोड़स रवि हंसन उजियारा, अमृत भोजन कीन आहारा। जो जीव सतलोक में पहुंच जाते हैं वे हंस कहलाते हैं। उनकी अपनी रोशनी 16 सूर्यों की रोशनी जितनी हो जाती है। वे वहां अमृत का पान करते हैं, उनका भोजन अमृत है, वे अमृत ही पीते हैं। सतपुरुष का दर्शन ही अमृत है जी।
अगर वासना तृप्त शरीरा, पुरुष दर्श गद गद मत धीरा। उस देश में एक विशेष तरह की सुगंधी सारे वातावरण को सुगंधित रखती है। सतपुरुष का दर्शन करके रूहें तृप्त रहती हैं, हर समय आनंद में रहती हैं। यह विध त्रेता युग बितावा, त्रेता बीत द्वापर आवा। इस तरह त्रेता युग बीत गया। धर्मदास, हमने तुझे इस युग का हाल कहकर सुना दिया है। अब आगे द्वापर युग शुरू होता है, उसका भी वृत्तांत हम तुझे सुनाते हैं जी।